चलो अब सब जिसको आना था आ गया। अलस कथा, कल क्या सुनाए थे? अलस कथा किसका कथा है? आलसियों की कथा है। किसका कथा है? यह किस देश की कथा है? मिथिला की। कहाँ की है? किस मंत्री के दरबार में आलसी आए थे? बृहस्पति मंत्री के दरबार में। आलसियों की संख्या कितना था? 4। उस आलसियों को बृहस्पति मंत्री ने कहाँ रखा? पुराने बताए थे। उसके बारे में बताया थे। विद्यापति। अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से। तो अलस कथा आलसियों की कथा है। अलस कथा आलसियों की कथा। यह कथा विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कवि विद्यापति मिथिला के प्रसिद्ध कवि हैं। मिथिला के प्रसिद्ध कवि। वे कहते हैं मिथिला राज्य में या मिथिला देश में। मिथिला देश में पहले मिथिला देश था। हमारा देश कौन था जानते हो? अंग देश। हम लोग किस देश के लोग हैं? आ जाओ बाबू, आ जाओ। रेडी, चले आगे। तू लोग कहाँ से आई बाबू? SDO रोड से आई। गुड। यहाँ के बारे में जानती थी? क्या नाम है उसकी? अच्छा हाँ, सही बात है। चलो, कल तो आधा पढ़ा दिए थे, आज आधा बता रहे हैं। सुनी, कल हम विद्यापति का परिचय बताए थे। क्या बताए थे? परिचय। आज उसका क्या बता रहे हैं? कहानी। क्या बता रहे हैं? कहानी। सुने तो जानेगी कहानी। सुनो ध्यान से। रमन इधर आ जाओ। ये तीसरा लेसन है। कितना है? तीसरा लेसन है। 2 लेसन बेटा खत्म हो गया। हम यहाँ 2 तारीख से ही बैच को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं। अब जितना बच्चे आएंगे वो क्या होते जाएंगे? पीछे। अलस कथा आलसियों की कथा है। अलस कथा आलसियों की कथा। यह कथा मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मैथिल कवि विद्यापति मिथिला के कवि हैं। कहाँ कवि हैं? मिथिला के। इसलिए उसको क्या कहा गया? मैथिल कवि। क्या कहा गया? मैथिल कवि। चूँकि मिथिला पहले महाभारत काल में एक देश था। हम लोग अंग देश के हैं। कहाँ के हैं? अंग देश कौन कहलाता है? मुंगेर। पहले हमारा जिला कौन था? मुंगेर। मुंगेर से फूट करके खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर। सुना? और एक और है जमुई। सुना? शेखपुरा। ये सब किससे कट कर बना है? मुंगेर से। किससे बना कट करके? मुंगेर से। इतने जिले का एक देश कौन था? अंग देश। कौन था? और अंग देश के राजा कौन थे? कर्ण। कौन कर्ण? महाभारत के कर्ण। कुंती के लाल। कुंती के लाल। चल गए हम लोग। तो ये कथा कहाँ की हम पढ़ रहे हैं? मिथिला राज्य की। कहाँ पढ़ रहे हैं? मिथिला राज्य की। मिथिला राज्य दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, सुने, कटिहार, ठीक, ये सब किस में आते हैं? सुपौल। ये सब किस में आते हैं? मिथिला राज्य में, मिथिलांचल में। किस में आते हैं? मिथिलांचल में। चल गए हम लोग। तो मिथिला राज्य के मंत्री कौन थे? बृहस्पति। कौन थे? बृहस्पति। उसके दरबार में 4 आलसी कहीं से आ गए। 4 आलसी कहीं से आ गए। वो अपने से भोजन पानी करते, ठीक। वे कहते मुझे कोई भोजन करवा दे, कोई पानी पिला दे। उसकी दशा देखकर बृहस्पति मंत्री को दया आ गया और उसने अपने दरबार में मंगवा करके उसको मुफ्त में भोजन पानी देना शुरू कर। वो 4 आलसी को अलससाला में रखा। कहाँ रखा? अलससाला नाम का एक घर बना दिया। क्या बना दिया? राजा था, तुरंत उसको बनाने में कुछ लगेगा? तुरंत बनवा दिया। चूँकि आज के समय का ये बिल्डिंग नहीं बनता था, घास फूस का झोपड़ी बनता था। दिन भर में ही मजदूर तुरंत क्या करते थे? बांस खुट्टा गाड़ करके बना देते। ठीक, चल गए हम लोग। तो उस अलससाला में किसको रखा गया? 4 आलसी को,
जो कहीं से भटकते हुए किसके दरबार में आ गए? बिरेश्वर मंत्री के दरबार में आ गए। ठीक, अब जो है मुफ्त में भोजन पानी मिलते देख उस आलसी को मुफ्त में भोजन पानी कपड़े दिया करते थे, और राजा एक व्यक्ति को रख दिया, उसके मुंह में खिला भी देगा, भोजन भी करवा देगा, तो आलसी अपना से खाता। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में उसको कहाँ रखा दिया गया? अलग-साला में। अलग-साला में उसको मुफ्त में भोजन पानी सब कुछ मिलने लगा। यह देख करके अगल बगल के जो आलसी थे, अगल बगल के जो आलसी थे, वो धूर्त आलसी बन करके, सुना कि नहीं, भोजन करने के लिए मिथिला मंत्री के दरबार में आना शुरू कर दिए। कहाँ आना शुरू कर दिया? तो आलसियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तो आलसियों की संख्या दिन प्रतिदिन जब बढ़ते जाएगा तो राज का खजाना बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। मान लो तुम लोग मैथ में पढ़ते हो, सुना कि नहीं, घर में 30 दिन के लिए भोजन है एक परिवार के लिए, और उसमें 5 सदस्य बढ़ गया तो भोजन कितना दिन चलेगा? 10 दिन चलेगा या कम दिन चलेगा? अगर 3 गो लोग घट जाएगा 5 गो में से, तब गुड। तो वही बात इसमें भी है। तो मिथिला मंत्री के दरबार में आलसियों की संख्या बढ़ गई तो मिथिला मंत्री क्या हो गए? चिंतित। क्या हो गए? चिंतित। अगर इस तरह से आलसियों की संख्या बढ़ते जाएगी तो मेरा राज्य का खजाना क्या हो जाएगा? और हम राज्य का विकास नहीं कर पाएंगे। सुना, चूंकि जितने भी लोग थे सबके सब आलसी बन करके भोजन करने के लिए काम धंधा करना छोड़ दिया। जब व्यक्ति काम ही ना करेगा तो राज्य की प्रगति होगी? राज्य पिछड़ जाएगा। तो ऐसी हालत को देख करके उसने सारे आलसियों को रात्रि भोजन के बाद अलग-साला में सोने का आदेश दिया। कहाँ सोने का आदेश दिया? ठीक, और जब अर्धरात्रि हुआ तो उस अलग-साला में बिरेश्वर मंत्री ने आग लगवा दिया। क्या कर दिया? जब आग लग गया तो आलसियों की नींद खुली, आग लगा हुआ है। जो धूर्त आलसी थे धीरे धीरे कर क्या हो गए? भाग गए। क्या हो गए? भाग गए। धूर्त आलसी क्या हो गए? भाग गए। सुना, और 4 महा आलसी जो था वो सोया हुआ ही। जब घर का जला हुआ टुकड़ा एक आलसी के शरीर पर गिरा, सुना कि नहीं, तब आवाज हुआ कि लगता है आग लग गया, लगता है। तो प्रथम आलसी ने कहा, अरे हल्ला हो रहा है, सुनते हैं। हल्ला हो रहा है। प्रथम आलसी क्या बोला? हल्ला हो रहा है। हल्ला हो रहा है। दूसरा आलसी कहता है, अरे घर में आग लग गया है, घर में आग लग गया। तीसरा आलसी कहता है, कोई धार्मिक लोग आवे या तो पानी डाल दे या कंबल से ढक दे तो अच्छा रहेगा। चौथा आलसी कहता, तू तो बहुत शोरगुल करता, चुपचाप सो जा, मुझे सोने दे पहले। उसकी डांट सुन करके चारों आलसी क्या करने लगे? बिरेश्वर मंत्री सोचा, इस आलसी को अगर नहीं निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? मर जाएगा, लेकिन हटेगा। तब उसको चोटी पकड़वा करके अलग-साला से बाहर निकाला और दूसरे दिन भोजन पानी देकर उसको महल से भगा दिया। महल से यानी निकाल दिया। क्या किया? किसको? जाना। इसलिए इसमें कहा गया है कि बच्चों की गति माँ होती है, बच्चों की गति माँ होती है, और नारी के गति पति होते हैं, नारी के गति पति होते हैं, और आलसियों के गति, आलसियों के दयावान लोग होते हैं, आलसियों की गति दयावान। हम लोग यही कहानी है अलस कथा की। कहानी याद हुआ? यस। अधोन गया? तू बताएगा। विद्यापति के पत्नी के साथ कल क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी ना, विद्यापति के पत्नी के साथ कल घटना हुआ था। यस सर। ये नहीं जानता है, ये नहीं आया था कल। ओह, कल तू नहीं आया था। क्या बताएगी लड़की? मस्त बताएगी। कभी विद्यापति के पत्नी के साथ क्या घटना घटी थी? उन्हें भगवान के झाड़ू दिया लगले।
उससे थोड़ा सा और पहले बोलना चाहिए था कुछ। क्या बोलेगी बोलो तो। अरे रात में उसको भोजन पानी भी नहीं दिया यस सर। और सुबह होते ही क्या कहा, साफ करो। और झाड़ू सुने कि नहीं, Yes, उससे sir. कुछ गलती हो गई जिससे झाड़ू से मार ले झाड़ू नौकर को देना चालू कर दे। इसी समय वो पक्षी बनकर उड़ गया। जान गए। यस सर। अब कहानी याद है कुछ, ठीक है। दूसरा लड़की बोलेगी, क्या विद्यापति के पत्नी विद्यापति पर विश्वास करते थे या नहीं? गुड। सुने, क्या विद्यापति अपनी पत्नी को पत्नी मानते थे? हाँ, मानते थे, लेकिन पत्नी ही पति का बात मानते नहीं थे। अगर वो मानती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती रे। इसलिए कहा, इसमें कहानी में दिया गया है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। सुने, ये नहीं कि हम किसी का दुत्कार करें, किसी को हीन दृष्टि से देखें, ऐसा यही कहानी सिखाती है हमें किसी को भी हीन दृष्टि से देखना, सबको बराबर समझना। सुने, सबको क्या समझना चाहिए? बराबर समझना चाहिए। किसी को भी गलत दृष्टिकोण से देखा नहीं जाना चाहिए। विद्यापति यही ना देखा है। सुने, अगर विद्यापति भगवान के बड़े भक्त ना होते तो क्या भगवान उसकी सेवा में उपस्थित होते? नहीं होते। क्या माँ गंगा उसे पानी पिलाने आती? विद्यापति को भगवान ने दर्शन दिया, लेकिन उसकी पत्नी को दिया नहीं दिया। सुने, वो भगवान करते रह गई, लेकिन भगवान उसके बीच से चले गए। क्या भगवान उसको आशीर्वाद देंगे या वरदान देंगे? आशीर्वाद देंगे या श्राप देंगे? जान गए हम लोग। तो आज हम लोग चलें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। लिखाई से क्या? नो सर जी। खोलो कॉपी, लिख बेटा, निकालो सब। जगह आगे रखा था साफ करके। हाँ जरूर साहब। कथा रेडी? शीर्षक दो, अलस कथा। क्या देना है? अलस कथा। उसके नीचे लिखना है मैथिल कवि विद्यापति। उसके नीचे लिखना है मैथिल कवि विद्यापति। मैथिल कवि विद्यापति लिखे। चलिए, नंबर 1 शुरू करना है। नंबर 1 से अलस कथा अलस कथा मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखित। अलस कथा मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखित। अलस कथा मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखित। मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। 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 दूसरा पॉइंट, अलस कथा में
दूसरा पॉइंट, अलस कथा में मनुष्य के गुण दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा में मनुष्य के गुण दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा में मनुष्य के गुण दोष का वर्णन किया गया है। अलस कथा में मनुष्य के गुण दोष का वर्णन किया गया है। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, विद्यापति मिथिला के लोकप्रिय कवि हैं। 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 लिखे नेक्स्ट पॉइंट, अलस कथा एक व्यंग्यात्मक कथा है। 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 नेक्स्ट पॉइंट, मिथिला देश में बृहस्पति नाम का एक मंत्री था। मिथिला देश में बृहस्पति नाम का एक मंत्री था। उसी में लिखेगा, मिथिला देश में बृहस्पति नाम का एक मंत्री, वह दानशील था। आलसियों में सबसे अधिक गति, अगला पॉइंट, आलसियों में सबसे अधिक गति उसका पेट होता है। उसका पेट होता है। लिखा अगला पॉइंट, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सुविधाजनक स्थिति को देखकर सुविधाजनक स्थिति को देखकर देखिए, सभी प्राणी उस ओर दौड़ पड़ते हैं। सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी प्राणी उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। लिखे नेक्स्ट पॉइंट, बृहस्पति मंत्री के दरबार में बृहस्पति मंत्री के दरबार में 4 आलसी कहीं से आ गए।
चार आलसी कहीं से आ गए। बृहस्पति मंत्री के दरबार में चार आलसी कहीं से आ गए। देखा, वे उन आलसियों को, उसी में सर अगला पॉइंट, वे उन आलसियों को अलगशाला में रखकर मुफ्त में भोजन पानी और कपड़े देना शुरू कर दिया। मुफ्त में भोजन पानी और कपड़े देना शुरू कर दिया। मुफ्त में भोजन पानी और कपड़े देना शुरू कर दिया। मुफ्त में भोजन पानी और कपड़े देना शुरू कर दिया। देखिए, अगला पॉइंट, मुफ्त में भोजन पानी मिलते देख मुफ्त में भोजन पानी मिलते देख अगल बगल के लोग भी धूर्त आलसी बनकर धूर्त में रो नहीं होगा तो पर रेप होगा, रो काटो ना। धूर्त आलसी बनकर देखिए, बृहस्पति मंत्री के दरबार में भोजन करने के लिए आने लगे। बृहस्पति मंत्री के दरबार में भोजन करने के लिए आने लगे। नेक्स्ट पॉइंट, आलसियों की संख्या बढ़ते देखकर अगला पॉइंट सर। हाँ, आलसियों की संख्या बढ़ते देखकर बृहस्पति मंत्री की चिंता बढ़ गई। 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 देखा, बृहस्पति मंत्री की चिंता बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट, बृहस्पति मंत्री ने रात्रि भोजन के बाद ऊपर गए बोले छी कथिल दे भोजन के बाद सभी आलसियों को बृहस्पति मंत्री ने सभी आलसियों को रात्रि भोजन के बाद बृहस्पति मंत्री ने रात्रि भोजन के बाद वो आकर दो बाद में धीरे वो आकर दो बाद हाँ सभी आलसियों को
अलग में सोने के लिए कहा। सभी आलसियों को अलग में सोने के लिए कहा। सभी आलसियों को अलग में सोने के लिए कहा। जगली हाँ। सभी आलसियों को अलग में सोने के लिए कहा। देखिए अरे इतना है, जब सभी आलसी, अगला पॉइंट, जब सभी आलसी, अरे आप अगला पॉइंट, जब सभी आलसी अलग में सो रहे थे। आलसी तो गलती है, संस्कृत। जब सभी आलसी अलग में सो रहे थे, अलग में सो रहे थे, तब देखा परीक्षा लेने के उद्देश्य से, तब परीक्षा लेने के उद्देश्य से, तब परीक्षा लेने के उद्देश्य से देखा अलग में आग लगा दिया। परीक्षा लेने के उद्देश्य से अलग में आग लगवा दिया। अलग में आग लगवा दिया। आग लगवा दिया। अलग में आग लगवा दिया, लिख दिया। आगे बढ़ो। हाँ, अलग में आग लगा देखकर धूर्त आलसी भाग गया। अलग में आग लगा देखकर धूर्त आलसी भाग गया। अलग में आग लगा देखकर धूर्त आलसी भाग गया। धूर्त आलसी भाग गया। धूर्त आलसी भाग गया। उसी लिखेगा, चारों आलसी सोए रह गए। चारों आलसी सोए रह गए। भागा कौन? धूर्त। हाँ, चारों आलसी सोए रह गए। चारों आलसी सोए रह गए। चारों आलसी सोए रह गए। नेक्स्ट पॉइंट, जब घर का जला हुआ टुकड़ा, जब घर का जला हुआ टुकड़ा आलसियों के शरीर पर गिरने लगे। जब घर का जला हुआ टुकड़ा आलसियों के शरीर पर गिरने लगे। जब घर का जला हुआ टुकड़ा आलसियों के शरीर पर गिरने लगे। आलसियों के शरीर पर गिरने लगे। आलसियों के शरीर पर, आलसियों के शरीर पर गिरने लगे। तब लिखा, प्रथम आलसी ने कहा, तब प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। तुमको पहले तो हम लिखती है। प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। अगला पॉइंट में लिखेगा, दूसरे आलसी ने कहा, घर में आग लग गया है। दूसरे आलसी ने कहा, घर में आग लग गया है। देखा, घर में आग लग गया है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, तीसरे आलसी ने कहा, तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक लोग आवे। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक लोग आवे
मेधावी लोग, या तो पानी डाल दे या कंबल से ढक दे, या तो पानी डाल दे या कंबल से ढक दे। या तो पानी डाल दे या तो कंबल से ढक दे। अगला पॉइंट, हो गया लिखा, बढ़े आगे। चौथे आलसी ने कहा, चौथे आलसी ने कहा, तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो, तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ, सो जाओ, तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो, चुपचाप सो जाओ, सो जाओ। उसी में लिखेगा, इस तरह सभी आलसी सोने लग गए, इस तरह सभी आलसी सोने लग गए, इस तरह सभी आलसी सोने लग गए। अगला पॉइंट, यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई, यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई, यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई, यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई। उसने चोटी पकड़वाकर, उसने चोटी पकड़वाकर आलसियों को कमरे से बाहर निकाले, आलसियों को बाहर निकलवाए। देखे, बाहर निकलवाए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे दिन उसे भोजन पानी देकर, दूसरे दिन उसे भोजन पानी देकर अपने महल से निकाल दिए, अपने महल से निकाल दिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, नारी के गति उसके पति हैं, नारी के गति उसके पति हैं। नारी मेरी इधर संद भी नारी के गति उसके पति हैं। देखा, अगला पॉइंट, बच्चों की गति माँ होती है, बच्चों की गति माँ होती है, बच्चों की गति माँ होती है। आलसियों की गति, अगला पॉइंट नहीं रहेगा, बच्चों की गति माँ होती है। अगला पॉइंट लिखना है, आलसियों की गति दयावान लोग होते हैं, दयावान लोग होते हैं, दयावान लोग होते हैं। देखे, यस सर, जान गया। रखते हो, ये हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हुआ ना, लाइन बाय लाइन तुम लोग को करके बता दिए, ठीक। यस सर, अब फिर इसको हम एक बार दोहराएंगे तो संस्कृत, पहले हिंदी में तुम लोग को याद हो जाएगा, तब फिर उसको हम संस्कृत करेंगे, सुने कि नहीं? तो संस्कृत नहीं करेंगे, यस सर, तब तुमको याद होगा पूरा पूरा, सुना कि नहीं? जैसे हम पूछेंगे, प्रथम आलसी का अवदत, प्रथम आलसी का अवदत, उत्तर होगा कोलाहल,
हाँ सर। उत्तर क्या होगा? कोलाहल। प्रथम आलसी ने क्या बोला? हल्ला हो रहा है। हल्ला हो रहा है। अभी बताए हैं ना? यस सर। प्रथम आलसी ने क्या बोला? हल्ला हो रहा है। तब इसी तरह से पैर ऊपर मत करो, और सर तो हमेशा ऊपर करते हो। पर क्या हुआ? लगता है ठंडा लगता है तो मोजा काहे नहीं पहन लेते हो? एक दिन का काम नहीं है, 30 दिन का काम है। मोजा जूता रखा करो, 250 रुपया में मोजा जूता देता है, लेकर के एकदम 500 जूता एकदम पहना करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा से बचोगे तब न पढ़ोगे। ठंडा नहीं लग रहा। विद्यार्थी को याद रखो, विद्यार्थी ठंडा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, आंधी, तूफान, इसको बर्दाश्त किया हुआ विद्यार्थी है। जो इससे हट गया वो विद्यार्थी है ना, वो धूप धुलकन सबसे खेलता है। धूप धुलकन तब विद्यार्थी कहलाता है। रास्ता चलते हो सड़क का धुलकन पड़ता है, तो फिर कभी बरसात पड़ती है शरीर भीगता है। सुना, अभी ठंडा है, ठंडा मालूम होता है, फिर भी तुम पढ़ने आया है। इतनी ठंडी सर्दियों को झेलते हुए तुम लोग पढ़ने आया है, इसी को विद्यार्थी कहते हैं। ठीक, कल सर बंद है। कल परसों बंद रहेगा, अब सोमवार से खुलेगा। सुने, अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी सोमवार का खुला हुआ। हाँ सोमवार खुला नहीं रहेगा। तो 14 जनवरी को ना दही चूड़ा का पर्व होता है। 15 का है अब की बार। 15 को है। हाँ कैलेंडर में दिया। तो तू लोग 15 को नहीं आओगे, 15 छुट्टी कर दे तब। तो कल सर हाँ, सबको घर में कुछ कुछ काम हो जाता है। क्या? कल पढ़ा दीजिए। सोमवार की छुट्टी कर। कल बेटा हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। कोई बात नहीं। वही 15 तारीख को सोमवार को आ जाएंगे। यस सर। खुला रखें, यस सर। सब वोट दीजिए तब खुला रखेंगे। यस सर। वोट आएगी ना, आ जाएगी सोमवार को। ठीक है, सोमवार को खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, देखो तुमको बताते हैं, एक दिन जैसे बीतते जाता है तो जान लो बहुत लंबा समय कट रहा है। एक एक दिन का महत्व होता है। यस सुने, अब जो है सुनो, कितना 7:40। तुम लोग जो है यह कथा अपने से लिख सकता है। यस सर। क्वेश्चन लिखो, अलस कथा अपने शब्दों में लिखें। अमर बाबा अलस कथा अपने शब्दों में लिखें। भैया। अलस कथा अपने शब्दों में लिखें। लिखो, हम लिखा ही देते हैं, अच्छा रहेगा, सबको एक रकम हो जाएगा। अलस कथा अपने शब्दों में लिखें। लिखा, आंसर लिखो। अलस कथा, अलस कथा लिखा, विद्यापति द्वारा लिखित। अलस कथा विद्यापति द्वारा लिखित, विद्यापति द्वारा लिखित पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। ऐसा ही ला रहा है। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से ली गई है। मिथिला राज्य के बृहस्पति मंत्री, मिथिला राज्य के बृहस्पति मंत्री, मिथिला राज्य के बृहस्पति मंत्री के दरबार में, मिथिला राज्य के बृहस्पति मंत्री के दरबार में, मिथिला राज्य के बृहस्पति मंत्री के दरबार में 4 आलसी कहीं से आ गए। 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 दिखा, यस सर। बृहस्पति मंत्री ने उन आलसियों को, बृहस्पति मंत्री ने उन आलसियों को 4 आलसी कहीं से आ गए ना लिखा है। यस यस सर। सर।
4 आलसी कहीं से आ गए। बृहस्पति मंत्री ने उन आलसियों को अलगशाला में रखकर, बृहस्पति मंत्री ने उन आलसियों को अलगशाला में रखकर, अलगशाला में रखकर, अलगशाला में रखकर, देखा, अलगशाला में रखकर मुफ्त में भोजन पानी देना शुरू कर दिया। 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 देखा, यह सब देख, क्या कही, यह सब देख आसपास के लोग, यह सब देख आसपास के लोग, यह सब देख आसपास के लोग धूर्त आलसी बनकर, यह सब देख आसपास के लोग धूर्त आलसी बनकर, धूर्त आलसी बनकर देखा, मुफ्त में भोजन करने, मुफ्त में भोजन करने अलगशाला में आने लगे। 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 ठीक है, आगे लिखता हूं उसी में, आलसियों की संख्या बढ़ते देख, आलसियों की संख्या बढ़ते देख, आलसियों की संख्या बढ़ते देख, आलसियों की संख्या बढ़ते देख बृहस्पति मंत्री की चिंता बढ़ गई। बृहस्पति मंत्री की चिंता बढ़ गई। आलसियों की संख्या बढ़ते देख बृहस्पति मंत्री की चिंता बढ़ गई। बेटा देखा पीछे हटा के, अच्छा तो बढ़िया बनेगा, चलिए एकदम पूरा हटा, तब अच्छा और बढ़िया होगा। हाँ, क्या लिखा, बृहस्पति मंत्री की चिंता बढ़ गई। उन्होंने रात्रि भोजन के बाद, उन्होंने रात्रि भोजन के बाद, उन्होंने रात्रि भोजन के बाद, उन्होंने रात्रि भोजन के बाद सभी आलसियों को, उन्होंने रात्रि भोजन के बाद सभी आलसियों को, उन्होंने रात्रि भोजन के बाद सभी आलसियों को परीक्षा लेने के उद्देश्य से, परीक्षा लेने के उद्देश्य से, परीक्षा लेने के उद्देश्य से अलगशाला में सोने के लिए कहा। अलगशाला में सोने के लिए कहा। परीक्षा लेने के उद्देश्य से अलगशाला में सोने के लिए कहा। अलगशाला में सोने के लिए कहा। अलगशाला में सोने के लिए कहा। जब सभी आलसी अलगशाला में सो रहे थे, 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 तब उसमें आग लगवा दिया गया। 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 आग लगा देखकर, आग लगा देखकर सभी धूर्त आलसी भाग गए। आग लगा देखकर सभी धूर्त आलसी भाग गए।
आग लगा देखकर सभी धूर्त आलसी भाग गए। देखे 4 महा आलसी सोए ही रह गए। 4 महा आलसी सोए ही रह गए। चार महा आलसी सोए ही रह गए। जब घर का जला हुआ टुकड़ा जब घर का जला हुआ आलसियों के शरीर पर गिरा आलसियों के शरीर पर गिरा तब प्रथम आलसी ने कहा, जब घर का जला हुआ टुकड़ा आलसियों के सिर पर गिरा तब प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। दूसरे आलसी ने कहा, घर में आग लग गया है। प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। दूसरे आलसी ने कहा, घर में आग लग गया है। प्रथम आलसी ने कहा, हल्ला हो रहा है। दूसरे आलसी ने कहा, घर में आग लग गया है। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक लोग आवे। तीसरे आलसी ने कहा, कोई धार्मिक लोग आवे। कोई धार्मिक लोग या तो पानी डाल दे या कम्बल से ढक दे। या तो पानी डाल दे या कम्बल से ढक दे। 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 इन लिखती हैं छोटकारे। पानी यहाँ लिख ली और ब्लू कर लिखे थे। हाँ, पानी डाल दे या कम्बल से ढक दे। देखा। चौथे आलसी ने कहा, तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो। चौथे आलसी ने कहा, तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो, चुपचाप सो जाओ। तुम लोग बहुत शोरगुल करते हो, चुपचाप सो जाओ। चुपचाप सो जाओ। इस तरह सभी आलसी सोने लग गए। इस तरह सभी आलसी सोने लग गए। इस तरह सभी आलसी सोने लग गए। सोने लग गए। लिखा। यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई। सभी आलसी सोने लग गए। यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई। यह सब देख वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई। वीरेश्वर मंत्री को दया आ गई। उसने चोटी पकड़वाकर दया आ गई। उसने चोटी पकड़वाकर सभी आलसियों को कमरे से बाहर उसने चोटी पकड़वाकर सभी आलसियों को अलग से बाहर निकाला। चोटी पकड़वाकर हाँ, अलग से बाहर निकाला। देखा। दूसरे दिन आलसियों को भोजन पानी देकर महल से बाहर कर दिया। भोजन पानी देकर महल से बाहर कर दिया।
महल से बाहर कर दिया। चलो तू लोग समझो किताब कॉपी, समय खत्म हो गई। हम लोग सोमवार को मिलेंगे। भोजन पानी देकर महल से बाहर कर इसको पढ़ करके आओगे, ठीक ना? सुनाना है तुम लोगों को, कोई दिक्कत? पूछेंगे सबसे। महल से बाहर कर दिया। महल से बाहर कर तो छूट जाएगा, आपका पीछा कापी अपना पूरा कर लेगा सब। अब बोले कंपनी यह सब देख आप किताब का सोमवार के नहीं ला के भी नहीं लिखा यही लिखना है और बात है। याद कर लेते जो नहीं पूरे लेसन आए पति रे मेरा मुंह देख लेना। आज हो जाएगा सबको। यस सर हो जाएगा। कौन मफलर